It was actually expected within a week or so it will come, but Mr. Ali Zafar. Short order, where is the short order? Page 28, my lord. Can you read it, please? My lord, yes. For the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein, the instant petition is allowed in the following manner. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023, passed in case number such and such, as illegal without any lawful authority and of no legal effect. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner PTI on its website in terms of Section 209 of the Election Act 2017. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly. मल्ला पीटीआई का इंतखाबी निशान होगा या नहीं, मामला हतमी मराहिल में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इस हवाले से हसीब मलिक हमें इस्लामाबाद से आगाह करेंगे। जो हसीब बताइए, समाअत के हवाले से कब तक शुरू होगी? समाअत अब से कुछ देर बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा। बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है मामला और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अपील दायर की गई थी गुज़िश्ता रोज़ और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाएगा और गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया था। इब्तिदाई तौर पे उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे और कुछ दस्तावेज़ात मुबहम होने के बाइस उनकी प्रिंटिंग वाज़े ना होने के बाइस उनके ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे, जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन दस्तावेज़ात को हज़फ करके दोबारा से एप्लीकेशन को अपील को जो है दायर किया गया था, जिसके ऊपर नंबर भी अलॉट कर दिया गया था और आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की अपील है उसके ऊपर समाअत का आगाज़ होगा, जबकि जो वकला हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और जो पीटीआई वकला हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और इस वक्त जो है जो पीटीआई के जो वकला हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा। ठीक है, अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ किया जाएगा। हसीब हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ज़ीशान काका खेल हमें अपडेट करेंगे। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई ने तौहीन अदालत केस दायर की है इलेक्शन कमीशन के पर, क्योंकि उनका यही मौक़िफ़ है कि 10 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो नताइज है और सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट पर जारी किया जाए, लेकिन अब तक जो है वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। पीटीआई के जो वकील है शाह फैसल एडवोकेट और काजी अनवर, उन्होंने रिट पिटीशन दायर की गई है जिसमें से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जनरल सेक्रेटरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और ये केस जो है आज समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गई है। 2 रुकनी बेंच जो है इस केस पर समाअत करेगा। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद जो है इस केस पर कुछ देर बाद समाअत करेंगे। पीटीआई की जानिब से जो दायर दरख्वास्त है उसमें इस्तदा की गई है कि जानबूझकर पीटीआई के लिए जो है मुश्किलात कड़ी की जा रही है और पेशावर हाई कोर्ट ने जो 10 जनवरी को फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल रहेगा और पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वो कानून के मुताबिक हुए हैं, इसलिए वो सर्टिफिकेट जारी किया जाए, लेकिन अब तक वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। ज़ीशान काका खेल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया ज़ीशान।
उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट्स जमा करवाएंगे। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कल रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेज़ा करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है, जबकि सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कल रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेज़ा भी करेंगे। आज आखिरी रोज़ है। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा करवाएंगे। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। कल रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट आवेज़ा भी करेंगे। आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से इस्लामाबाद से यासिर मलिक, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, कराची की सूरत हाल बताएंगे लियाकत राना। सबसे पहले लाहौर से मोहम्मद इशफाक से जानेंगे। इशफाक, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज़ है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है। अगर किसी एक जमात के एक हलके से 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे और वो कागजात मंजूर हो गए थे, तो अब उन 5 उम्मीदवारों में से किसी एक को पार्टी टिकट जारी करना है। तो उस हवाले से बाकी जो उम्मीदवार होंगे वो अपने अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। तो इस हवाले से आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज है, जिसके बाद कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और साथ ही साथ जो पार्टी के तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी टिकट इलेक्शन कमीशन में यानी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाएंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और फिर यूं जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अपने उसका ये मरहला जो है वो खत्म हो जाएगा और यूं फिर 8 फरवरी को इलेक्शन से मुतल्लिक पोलिंग का अमल शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट में अब सूरत हाल ये है कि ट्रिब्यूनल ने जो फैसले किए थे उन फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नकवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी फुल बेंच ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का सिलसिला जारी रखे हुए है। अभी कुछ ही देर कबल शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ फुल बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। दौरान समाअत फुल बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकिर नकवी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये इस्तफसार किया है कि बताएं कि शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक रिकॉर्ड आ चुका है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कुछ देर की मोहलत मांगी है, जिसके बायस इस हवाले से समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी गई है। इसी तरह से सनम जावेद के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी फुल बेंच कुछ देर बाद समाएगा और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से तकरीबन कोई 25 से ज्यादा केसेस आज फुल बेंच के रूबरू ज़ेरे समाअत हैं, जिनके आज फैसले मुतवक्के हैं। आज अहम फैसले मुतवक्के हैं। लाहौर से मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ है और इलेक्शन से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। अगर इलेक्शन शेड्यूल की बात की जाए तो आज जो उम्मीदवारान हैं जिनकी जानिब से पार्टी टिकट कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन वो मुतअद्दिद ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी के हुक्म पर जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, आज उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो विड्रा करने का आखिरी रोज़ है। और अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तीनों हलकों की तो 181 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन आज बहुत से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के ऐसे लोग हैं जो आज अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो विदड्रॉ कर लेंगे। अगर NA 46 की बात की जाए तो 63 उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जो है वो अवेदा की गई है। इसमें अगर बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें अंजुम वकील खान हैं जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट कन्फर्म किया गया है। इनके साथ जो दीगर लोगों ने जमा करवाए थे टिकट ना मिलने के बाद, अब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले लेंगे।
जाएंगे। इसी तरह NA 46 से आमिर मुगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो राजा परवेज अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके भाई हैं राजा इमरान अशरफ, उनको भी जो टिकट है वो कंफर्म कर दिया गया है। ये तीनों उम्मीदवार जिनको टिकट कंफर्म किए गए हैं पार्टी की जानिब से, ये आज किसी भी वक्त अपने टिकट जो है वो रिटर्न ऑफिसर को जमा करवाएंगे। अब अगर NA 47 की बात की जाए तो NA 47 से भी 63 लोगों के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और उनकी नजरसानी लिस्ट जो है वो अवेदा कर दी गई है। NA 47 में अगर बात की जाए तो आमिर महमूद कियानी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। तो आप साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर इस्लामाबाद से अभी हमें ज्वाइन किया कराची से लियाकत राना ने। लियाकत, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का जो आखिरी रोज है और कौन कौन से अहम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे? देखें, कराची की मजमूई तौर पर 22 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई की नशस्तों पर 2500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और अभी भी तकरीबन 2450 के करीब उम्मीदवार इस वक्त भी मैदान अमल में हैं। रिटर्निंग अफसरान और उनका अमला इस वक्त उम्मीदवारों का इंतज़ार कर रहा है कि वो अपने कागजात कौन कौन से उम्मीदवार कागजात नामजदगी विड्रॉ करने के लिए आते हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में भी तमाम जो दरख्वास्तें थीं और अपीलें थीं उनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन चूँकि कराची में लोगों को देर से उठने की आदत है तो अभी तक एक भी उम्मीदवार हमें ऐसा नज़र नहीं आया जो कि किसी रिटर्निंग अफसर के पास अपने कागजात नामजदगी विड्रॉ करने के लिए आया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार जिनको टिकट मिल चुका है वो अपने टिकट ये उम्मीदवारों के पास जमा करवा रहे हैं, जबकि आज चूँकि आखिरी दिन है तो तवक्को है कि नमाज जुम्मा के बाद जो विड्रॉ करने वाले उम्मीदवार हैं उनका रश हो जाएगा, वो अपने कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लेंगे। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाए गए थे, जिन्होंने एक हल्के में कई उम्मीदवार उनकी तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब भी उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला ना हुआ तो हमें तवक्को है कि हमें मजीद टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी का तय होना है, हमें बल्ले का निशान है उसका मामला तय होना है। उस वक्त तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज शाम 5 बजे तक का टाइम है। वेट किया जा रहा है कि उम्मीदवार जो कागजात नामजदगी विड्रॉ करना चाहते हैं वो आए और अपने कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लें। जी ठीक है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक, यासिर मलिक और लियाकत राना हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ ताहयत नाअहल हैं। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़ है। नून लीग और MQM के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला तय ना हो सका। NA 242 समेत कुछ सूबाई नशिस्तों पर डेडलॉक भी बरकरार है। नून लीग और MQM का मुलाकातें जारी रखने का भी फैसला है। आपको बता रहे हैं कि आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज़। नून लीग और MQM के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला तय ना हो सका। NA 242 समेत कुछ सूबाई नशिस्तों पर डेडलॉक भी बरकरार है। नून लीग और MQM का मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने का ये फैसला किया गया है। आज आखिरी रोज़ है और नून लीग और MQM के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला भी तय ना हो सका, जबकि NA 242 समेत कुछ सूबाई नशिस्तों पर डेडलॉक भी बरकरार है। नून लीग और MQM का मुलाकातें जारी रखने का फैसला।